आप चाहेंगे साइमल्टेनियस कर, हाँ एक मौका इनको है, अगर साइमल्टेनियस करके सब केसों को लेके जोड़ कर अगर हाई कोर्ट में जाते मनीष जी कम से कम इनको आपको सभी केसों से बड़ी जमानत कराते कराते इनको अबाउट द टाइम विल टेक 2 इयर्स, यानी कि आपको 23-24 लोकसभा चुनाव में इनको दर्शन नहीं होने वाला है। मतलब 2 सालों तक जेल रहना पड़ सकता हाँ है। नहीं, इस तरह तरीका जो एफआईआर का तरीका जो हुआ, कहीं मान लीजिए उस केस में ट्रायल शुरू हो जाए, तो ट्रायल जब शुरू होगा चार्ज फ्रेम सब में बनेगा, जब तक चार्ज फ्रेम सभी केसों में नहीं बनेगा तो बेल का सवाल कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज और लुक स्मार्ट न्यूज देख रहे हैं। एक नाम जिसको लेकर के इतना ज़्यादा चर्चा हुआ कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर से लेकर के न्यूज चैनल जो टीवी पे चलते हैं उन सभी चैनलों में चर्चा का विषय बन गया। नाम है मनीष कश्यप। हालांकि लोग यूट्यूबर कहते हैं, कुछ लोग पत्रकार कहते हैं, तो कुछ लोग नेता भी अब कह रहे हैं। हालांकि परसों जब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ रोते हुए, तब कहीं नहीं तो कहीं बिहार के तमाम लोग रो दिए होंगे। हमारे साथ पूर्व डीएसपी बालेश्वर प्रसाद सर हैं। सबसे पहले सर यही पूछने का मैं प्रयास करूंगा, मनीष कश्यप पिछले कुछ सालों से बिहार के लिए लगातार अच्छा काम कर रहे थे और लगातार लोगों की आवाज़ बनने का प्रयास कर रहे थे। अचानक उनके ऊपर लगातार इतना ज़्यादा एफआईआर करना कहाँ तक सही है? आपका एक लाइन में उत्तर है, जो गलत करेगा, आप चाहे किसी भी रैंक में हो, किसी भी मुद्दे पर हो, किसी भी विषय में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, गलत गलत है, सही सही है। रही बात कि जो जहाँ तक एफआईआर की बात है, उन पर जिस तरह से ऑन रिकॉर्ड, जैसे अब तो बिल्कुल ओपन रिकॉर्ड सब लोग दिखा भी रहे हैं कि उन पर 2 मुकदमे का हम जिक्र करते हैं केवल। एक मुकदमा जो था उन पर विशेषकर एक बैंक में जाते हैं, एसबीआई बैंक में बेतिया में, और मैनेजर साहब से जाके उलझते हैं, ड्यूटी में बाधा करते हैं, उनको रंगदारी करते हैं। ये केस 2021 का केस है, हमको याद आता है ये। ताजुब है कि 2021 से अभी तक उस केस में ना तो पुलिस वालों ने उनको गिरफ्तार किया और ना इन्होंने कई कोशिश भी नहीं किया कि अपना जमानत करा लें। यानी पुलिस और इनके वर्चस्व के बीच में जो पुलिस ने मौका जो दिया, बेतिया पुलिस ने, जो पुलिस ये हम पूर्णतः उनको दोषी मानते हैं, अगर वो लोग मौका नहीं दिए होते तो आज मनीष जी पर उस केस में कम से कम या तो जेल में जाते, बिल पर होते। जो मौका उनका कानून की तरफ ज़्यादा जाता और उन समय उनको ढीठ स्वभाव हो गए थे, अब पुलिस क्या करेगी, यहाँ पर केस नहीं है। इसी बीच में कई उनसे गलतियाँ होती चली गई। अब कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के मनीष के बड़े लोग बताना शुरू किए। अब मनीष का ट्रैक जो पत्रकारिता बल्कि न जा करके उनका ट्रैक उनको अब एंजॉय मिलने लगा, बड़े बड़े नेताओं से बात करने लगे, अक्षरा सिंह जैसे हीरोइनों से उन्होंने बात करते मैंने देखा। कभी अब पहुंच जाते थे बम्बई में किसी किसी के पास, जो भी हो अच्छी बात है, लेकिन कानून के नज़र में अगर आप एक भी केस में गलत हैं तो आप गलत हैं। बिल्कुल, अगर कोई भी है गलत है तो गलत है, बिल्कुल सही सर आपका बात है। लेकिन इसके पहले मुझे जानकारी यहाँ तक है मेरे सूत्रों के द्वारा कि इससे पहले तमिलनाडु वाले मामले को हटा दिया जाए तो मनीष कश्यप के ऊपर 7 एफआईआर दर्ज थे, अलग अलग धारा लगी हुई थी, अलग अलग कामों में बाधा डालने का आरोप, कई आरोप थे। इसके बावजूद भी पुलिस क्यों नहीं पकड़ी? आखिर सवाल तो बिहार पुलिस पे न उठता है। इससे पहले कितना दिन से पुलिस क्यों सो रही थी आखिर? देखिए, जहाँ तक आपने जब पुलिस पे जो प्रश्न खड़ा किया, हमारा उत्तर ये है कि उन पर जो पहले 7 केसेस उन पर दर्ज थे ऑन द रिकॉर्ड, बिल्कुल यू आर राइट, लेकिन 6 केस में जमानत पर थे। वो उन्होंने प्रॉपर वे में मनीष ने जमानत लिया था। तो ऑलरेडी जब कोई भी जमानत पर हो जाए, जब तक ट्रायल कोर्ट से उसको सज़ा नहीं होगा तब तक इनोसेंट ट्रैक पर माना जाएगा, निर्दोष व्यक्ति माना जाएगा, जब तक न्यायालय दोषी करार नहीं दे। वही एक मुकदमा जो मैंने पहले बताया कि वही मुकदमा जो पेंडिंग रह गया था, यहाँ हम तो मांग करते हैं कि जो उसके केस के अनुसंधानकर्ता होंगे, उस केस के जो डीएसपी साहब होंगे, उस केस के जो एसपी साहब रहे होंगे, इन तीनों को साइमल्टेनियस जोड़ करके हम तो डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि उस केस में पर्टिकुलर, यहाँ मनीष की बात नहीं है, यहाँ चूक हुई है या उनको मनीष को ढील दिया गया,
जिसके चलते आज जो भी हो रहा पुलिस पे एलिगेशन, जो पुलिस में दोषी है उन पर तो कार्रवाई करने की खुद हम मांग करते हैं। रही बात है, दूसरी बात आपने कहा कि मनीष जी रोने लगे, हाजत के भीतर रोने लगे। मालूम है ना, कानून की कड़ियाँ इतनी मजबूत होती हैं। कानून जब देखा, मैंने वो सीन देखा, तो अगर जब उनको तो सोचे भी नहीं होंगे कि पुलिस वाले इस तरह से जाएंगे, हमारे घर का कुर्की जब्ती होगा या हम भागे फिरेंगे, हमारा ये हम, तो ऐसे व्यक्ति अगर रो भी दिए हों तो उस रोने से क्या असर पड़ेगा? आप गलती रोना डट पाता बिल्कुल, मेरी भाषा में सुनिएगा तो कोई व्यक्ति रो देगा, तो उसके रोने पर इमोशनल होने की क्या ज़रूरत है? आप देखिए कि उसमें दोषी है या नहीं, इमोशनल नहीं होना लेकिन चाहिए। सर तमाम बिहार के लोग जो हैं उनके आंसू के वजह से तमाम लोग अब सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है लोगों ने। लोग का कहना है, बहुत सारे एक संख्या में लोग हैं जो कहना है कि मनीष कश्यप दोषी नहीं है और जल्द से जल्द रिहाई हो जानी चाहिए। सर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, और उन लोगों को क्या कहिएगा जो लोग उनके लिए सड़कों पे उतरे हैं और रिहाई की मांग कर रहे हैं उनके लिए? और सर आपको क्या लगता है, सही में मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में हिंसा भड़काने का काम किया या फिर क्या है, क्या लगता है सर, आपकी क्या राय है? एक बात कहावत है कि जब सारी बात हो गए, हम तो एफआईआर को मानते हैं। एफआईआर तमिलनाडु में 2 एफआईआर दर्ज है, फिर बाद में संख्या बढ़ी है। 13 FIR हाँ, तमिलनाडु जो में। भी हो, जो भी अभी तो ऑन रिकॉर्ड हम तो सुने 2 और 9, 9 तो 11, जो भी हो तो रिकॉर्ड की बात है। तो जिस पर अब मुकदमा झूठा है, सही है, अब तो डिसाइड करेगा न्यायालय। अब न्यायालय के सामने आप, अब आपकी अरेस्टिंग हो गई है, अब आप बंद हैं, आपको आज हो सकता है रिमांड पे ले लिए होंगे। पहले आर्थिक अपराध इकाई यूनिट पहले उनसे पूछताछ करेगी, और जैसे कि रिकॉर्ड आप ही के यूट्यूब के लोगों ने डाला कि उनके पास कई तरह की शिकायतें जो आ रही हैं, अगर हम नहीं जानते हैं, अगर शिकायतें आ रही हैं कि कोई भी पत्रकार यूट्यूब वाला हो हमारा एक संवाद सुने, सभी यूट्यूब के लिए, सभी बच्चे यूट्यूब पे काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा काम ना करें। ये हमारा नोटिस है, संबोधन है सभी यूट्यूब चलाने वाले को, प्लीज़ आप उतने ही पैसा कमाएं जितना आपका चल सके, लेकिन ये कहिए कि लाओ 2 लाख रुपया दो, हम इस तरह से आपके यूट्यूब चला देंगे, हम आपका रील बना देंगे, अगर इस तरह से कॉन्सेप्रेसी करेंगे तो जस्ट आप तो क्राइम के ट्रैक पे चले गए। पप्पू यादव उस दिन बोल रहे थे कि हमसे 2 लाख रुपया लिया गया है, तो जहाँ रैंसम और जहाँ रंगदारी जो शब्द आ जाएगी, तो मेरे ख्याल से वो पत्रकार से हट कर उनकी छवि यहाँ बन जाती है यहाँ पर ही। सर आपसे आखिरी एक सवाल लूंगा कि मनीष कश्यप पर अगर जितने भी आरोप लगे हैं, अगर सही साबित हो जाते हैं, तब जेल से निकलना कितना मुश्किल होगा, कब तक निकलेंगे? अगर सभी आरोप लगभग लगभग गलत हो जाते हैं, तब कब तक निकल जाएंगे? ये सब थोड़ा, उनके बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं, देख रहे होंगे, उन सब के लिए मैं आपसे यह सवाल कर रहा हूँ। देखिए, हम कानूनी दृष्टिकोण से बताते हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई जो उस मुकदमा में, जिस मुकदमा में फिरार थे, वो जो बेतिया में 2021 से फिरार थे, एक्चुअल पुलिस ने उसमें अरेस्ट किया है। उसके बाद अरेस्ट होने के बाद अब जितने ईओई आर्थिक अपराध यूनिट जो है, जो केसेस दर्ज हुआ 2 या 3 जो भी दर्ज हो, अब वो लोग एक एक करके इस केस में पहले पुलिस रिमांड पे जाएंगे, इनसे पूछताछ की जाएगी। अगर रिमांड नहीं मिलता तो एविडेंस करके इसमें चार्जशीट जाएगा। इसके बाद तमिलनाडु केस में तब यहाँ से रिमांड लेके तमिलनाडु पुलिस ले जाएगी, तमिलनाडु स्टेट में, वहाँ सभी केसों में इनको रिमांड किया जाएगा। अगर साइमल्टेनियस अगर सब जोड़ देते हैं, अगर लॉ का ख्याल, तो कानून अपना देखेगा कोर्ट, लेकिन हमारे ख्याल से मनीष जी कम से कम इनको आपको सभी केसों से बड़ी जमानत कराते कराते इनको अबाउट द टाइम विल टेक 2 इयर्स, यानी कि आपको 23-24 लोकसभा चुनाव में इनको दर्शन नहीं होने वाला है इनको। मतलब 2 सालों तक जेल रहना पड़ सकता हाँ, है? नहीं, इतना केसेस है ना। हाँ। एक केस में एक रिमांड करेगा पुलिस वाला, उसको रिमांड करेगा, उसको रिमांड करेंगे। अब चाहेंगे साइमल्टेनियस का, हाँ एक मौका इनको है, अगर साइमल्टेनियस करके सब केसेस को लेके जोड़ कर अगर हाई कोर्ट में जाते अधिकार है या सुप्रीम कोर्ट कहीं जा सकते हैं, तो वहाँ एक टैग कर देगा उनको कि सभी को केसों को अगर एक जगह ट्रायल चलवा सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति 100 केस हो, तो उतना अधिकार है कि न्यायालय से, वरिष्ठ न्यायालय से मांगे तो उसका मुकदमे के एक देखा जाएगा, और बेल पिटीशन भी एक साथ मूव हो सकता है। लेकिन इनके साथ जो घटनाएं हुई है बारी बारी से, इन पर रैंसम के चार्ज लग रहा है, कितने आपको संचालक जो होते हैं ये एजुकेशन चलाने कोचिंग वाले, उनसे भी जो भी बात हो, अब तो पुलिस की बात है इंटरनल, हम तो इस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन जिस तरह तरीका जो एफआईआर का तरीका जो हुआ, कहीं मान लीजिए उस केस में ट्रायल शुरू हो जाए, तो ट्रायल जो शुरू होगा
चार्ज फ्रेम सब में बनेगा। जब तक चार्ज फ्रेम सभी केसों में नहीं बनेगा तो बेल का सवाल कहाँ है इनको।